हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल, यानी कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि किसी चालक तार को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं और उसमें धारा अगर प्रवाहित की जा रही है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स कितना होता है हम उसके बारे में बात करेंगे कि फोर्स होता कितना है। ठीक है, यहाँ पर हम फोर्स की डायरेक्शन भी चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखें कि इसको हम अभी रीड करेंगे। सबसे पहले देखिए कि है क्या। जैसे मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कोई कोण बनाते हुए किसी तार को ऐसे रख दो, और इस तार के अंदर अगर मान लीजिए कि आई करंट फ्लो हो रहा है, करंट अगर इसके अंदर आई फ्लो हो रहा है, तो अब हमको ये बताना है कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हमको फोर्स देखना है। सबसे पहले बात समझिए, अगर कोई कंडक्टिंग रॉड होगा तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यानी बहुत सारे आवेश यानी कि चार्ज होंगे, ठीक है। तो जब कहने का मतलब है कि जब इसके अंदर इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो इसके अंदर उपस्थित चार्ज के ऊपर बल लगता है, ठीक है। यानी कि हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि जब इस तार में करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, ठीक है। ज़रा अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। एंगल यहाँ पे ले लेते हैं थीटा, मतलब इस तार और इस मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एंगल ले लेते हैं थीटा। तार की लंबाई हम ले लेते हैं एल। तार की लंबाई कितनी है? एल है, ठीक है। इतनी चीज़ें। अब आते हैं यहाँ पर एक बार रीड कर लें। जब एक धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो तार में प्रवाहित धारा की दिशा तथा मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में तार पर एक बल लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन लॉरेंज बल का अनुभव करते हैं। कहने का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि सभी चार्ज लॉरेंज बल को क्या करेंगे? महसूस करेंगे यानी कि अनुभव करेंगे, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इस चार्ज के ऊपर जो लॉरेंज बल लग रहा है, यानी कि इस रॉड के ऊपर जो लॉरेंज बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें एफ वेक्टर, तो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पर हम लोगों ने पीछे देखा था वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका ये होता था, ठीक है। यहाँ पर वी डी लिखेंगे क्योंकि आपने आवेश की बात है तो जो आवेश का वेग है वो ड्रिफ्ट वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम वेक्टर को हटाएं तो F इज इक्वल्स टू क्यू वी डी बी साइन थीटा आपका ये आ जाएगा, ठीक है। क्यू वी बी डी साइन थीटा आपका ये आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो चाल है, जो वी डी का मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी कितनी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी कितनी होगी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कितने आवेश उपस्थित हैं। कितने आवेश उपस्थित हैं उसकी बात करें तो हम बात करेंगे क्यू की। क्यू इक्वल्स टू, हम इसके अंदर मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? n इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे रॉड के अंदर, मतलब पूरे रॉड का जो आयतन यानी कि वॉल्यूम होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया A ले लेते हैं, लंबाई L है तो इसका आयतन हो जाएगा A इंटू एल। तो ये आपका आयतन है, मतलब इस आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी वो Q बताएगा, मतलब Q। और Q इक्वल्स टू NeAl ये होगा। इसको उठा के आप इसमें पुट कर दीजिए तो F इज इक्वल्स टू देखेंगे Q की जगह आप वैल्यू पुट करिए। Q की जगह रखेंगे NeAl VD B साइन थीटा, आप ये लेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, पिछले चैप्टर में या आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये होता है,
I इज इक्वल्स टू NEAVD, ये आपका होता है। ठीक है, हम पिछले चैप्टर में ये देखे थे कि अगर करंट यानी कि वैद्युत धारा की बात करें तो I इज इक्वल्स टू NEAVD होता है। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे F इक्वल्स टू किसकी जगह NEA और यहाँ से VD, तो VD आप इधर ले लीजिए, बाहर बचा LB साइन थीटा, आपका ये बचा। ठीक है, अब इसकी जगह आप I पुट कर दीजिए, तो F इज इक्वल्स टू लिखेंगे ILB साइन थीटा। आप ILB साइन थीटा या इसी को लिख दीजिए F इक्वल्स टू IBL साइन थीटा, आप ये लिख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं बल की बात हो रही है, ये आपका स्केलर फॉर्म है। कहने का मतलब ये है, ये अदिश रूप है। कौन सा रूप है? अदिश रूप है, अदिश रूप। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी तार जिसकी लंबाई L है, अगर किसी एंगल पर रख दें तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स यानी कि बल होगा IBL साइन थीटा के बराबर, IBL साइन थीटा के बराबर होगा। लेकिन अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, हम अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं? हम इसको लिखेंगे F वेक्टर इज इक्वल्स टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये होता है आपका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म यहाँ पर L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होगा, B वेक्टर क्रॉस L वेक्टर नहीं होता है। यहाँ पर अगर बात की जाए कि फोर्स किधर लगेगा, तो L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है। ठीक है, तो फोर्स की बात करें तो इसके L और B दोनों के हमेशा लंबवत लॉरेंज बल लगेगा। इस बल की बात करें तो ये हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। अभी तो फिलहाल आप ये याद रखिए कि अगर किसी तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर अगर उसमें धारा I प्रवाहित हो रही हो तो उसमें जो वैद्युत धारा प्रवाहित होगी वो कितनी प्रवाहित उसके ऊपर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे IBL साइन थीटा के बराबर। अगर उसी को पूछ दिया कि अच्छा चलिए हमको वेक्टर फॉर्म में बताइए, तो आप बोलेंगे IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, आपको ये बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंडीशंस देखेंगे। अब कंडीशन में क्या क्या देखेंगे, हम ये कहेंगे कि मान लीजिए अगर तार और मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही हो जाए या एक दूसरे के विपरीत हो जाएं, तब उसके ऊपर बल कितना लगेगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो हमने आपसे ये कहा केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट में हम आपको ये बोल देते हैं कि मान लीजिए इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि इस तार को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख दीजिए ऐसे, या फिर इस तार को चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में रख दीजिए ऐसे। तो हम कहेंगे कि अगर ये होगा तो L और B के बीच का एंगल 0 डिग्री, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो L और B के बीच का एंगल 180 डिग्री। अगर यहाँ पर देखा जाए तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये भी 0 होती है। तो अगर हम ये सब पुट करें इसमें IBL साइन थीटा में अगर पुट करें तो फिर फोर्स कितना लगेगा वो देखना है। अगर फोर्स की बात करें तो लिखेंगे F इक्वल्स टू IBL साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। यानी कि इसके ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर तार को रख देते हैं तो तार के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जाए कि आपने एंटी पैरेलल यानी अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया है, तो F इक्वल्स टू IBL साइन 180 डिग्री आपने ये ले लिया। साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 है तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यानी कि अगर चाहे तो आप उसकी डायरेक्शन में रखिए, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में रखिए, उस तार के ऊपर बल कितना हो जाएगा, 0। बल कितना होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अगर हम आगे की बात करें तो हम आपसे ये बोल दे रहे हैं
कि अगर तार को 90 डिग्री पे रख दिया जाए तब, कहने का मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, आपने तार को सीधा रख दिया तो बल कितना लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे केस सेकंड में इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो आपने तार को ऐसे खड़ा कर दिया है, यानी कि L इस तरीके से है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इस टाइम इस तार के ऊपर कितना बल अनुभव होगा, आप लिखेंगे F इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, यानी कि F इज इक्वल्स टू आ जाएगा आई बी एल, और ये जो बल लगा है ना, ये मैक्सिमम फोर्स होता है। कहने का मतलब है कि किसी तार के ऊपर मैक्सिमम फोर्स यानी कि लगने वाला जो अधिकतम बल होगा वो बल कितना होगा, आई बी एल के बराबर। किसके बराबर, आई बी एल के बराबर होगा। तो देखिए मतलब हम यहाँ पर बोलेंगे कि अगर 90 डिग्री के एंगल पर तार को रखते हैं तो तार के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, लेकिन अगर उसी को पैरेलल या एंटी पैरेलल उसी डायरेक्शन में उसके विपरीत डायरेक्शन में रखते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला बल क्या होगा, 0 होगा। कहानी समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम अपनी बातें यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही और धन्यवाद।